यजीद नाम था एक बर्बरियत का और हुसैन ये नाम था इंसानियत का। यजीद एक ख़यानत थी और हुसैन ये एक अमानत थी। यजीद सरासर सरापा जुल्म था और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात सरापा अदल थी। यजीद जबर था, जबर दर जबर था और इमाम हुसैन की ज़ात सबर दर सबर थी। उधर जफ़ा थी इधर वफ़ा थी, वो बातिल था इमाम हुसैन हक था। यजीद बेहयाई और लूट मार था और हुसैन तकवा और नेकी का और इसार का नाम था। तो बहरहाल जो यजीदी करदार था वो एक दहशत गर्दी और करप्शन का करदार था। तारीख़ इस्लाम अगर हम पढ़ें तो पता चलता है करप्शन की जितनी सूरतें हैं, बुज़ुर्गों ने इसकी 3 किस्में बयान की हैं करप्शन की। एक सियासी करप्शन, एक माली करप्शन, एक अखलाकी करप्शन, जिसकी वजह से माशरा एक नासूर बनता है, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। तो ये तीनों करप्शन की बुनियाद रखने वाला यजीद था। करप्शन का बानी, माली करप्शन हो चाहे अखलाकी करप्शन हो चाहे सियासी करप्शन हो, इसका बानी, इसका मूजद और इसकी बुनियाद रखने वाला ये यजीद था। सियासी करप्शन उसकी ये थी कि इमाम हुसैन का हक था खिलाफत राशिदा, जिसको कहा जाता है खिलाफत राशिदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत को देखना हो तो हम खिलाफत राशिदा का दौर पढ़ें, निज़ाम मुस्तफ़ा को देखना हो तो हम खिलाफत राशिदा को देखें। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को मुत्तले कर गए थे और मना कर गए थे, खबरदार अहले बैत अत्हार आले रसूल से ना टकराना, इनकी बेअदबी ना होने देना, और मेरे बाद हक इनका है, इनके हाथ पे बैत करना। लेकिन इस नाफरमान ने सिर्फ अपने बाप की बात की नाफरमानी ही नहीं की, बल्कि इसने डिक्टेटरशिप, आमरीत का सियासी करप्शन करके आगाज़ किया। तख्त पे ये ज़बरदस्ती काबिज़ हुआ और फिर इसने ख़ानदानी एक बादशाही निज़ाम मुकर्रर किया। ये थी इसकी सियासी करप्शन। जहाँ जहाँ सहाबा कराम और ताबीन कराम गवर्नर थे या जड़े जहाँ जहाँ बड़े ओहदों पे कायम थे, वहाँ वहाँ इसने औबाश, बदमाश लड़कों को सीटें दी और अहले तकवा और नेक लोगों को हटाया। यानी एक निज़ाम था इसका, आमरीत वाला, डिक्टेटरशिप वाला और बादशाहत वाला निज़ाम था। तो इसने खुल के अयाशी की और खुल के मौज मस्ती की और हुकूमत के ख़जाने को खूब लौटा और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल किया। यहाँ से फिर आमरीत की बुनियाद पड़ी। यहाँ से फिर वो जो एक जमहूरी निज़ाम था, खिलाफत राशिदा का निज़ाम था, वो ख़त्म हुआ और डिक्टेटरशिप वाली करप्शन का यहाँ से आगाज़ हुआ। जो सियासी करप्शन का बानी ये मूजद माली करप्शन का यजीद है। इसी तरह अखलाकी तौर पे देखें तो यजीद ने इस्लाम की जितनी अखलाकियात अक़ायद थे सबको पामाल कर दिया। एक मरतबा ज़िंदगी में यजीद ने हज किया, लेकिन लोग हज पे जाते हैं तो दुरूद व सलाम के तोहफे लेके जाते हैं, कुरान की तिलावतें। यजीद काबे की दीवार के साथ टेक लगा के सरेआम शराब पीता था। कसीदा गो शायर यानी बेहुदा शेर बकने वाले बड़े बड़े अख्तल जैसे ये शायर साथ थे, शराब के मटके साथ थे और अबाश लोफंडे ये लोंडे लड़के ये इसके साथ थे। और खूब इसने अयाशी की और इसने मुहर्रमात के निकाह को हलाल किया, यानी जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता उनके साथ इसने 2 सगी बहनों के साथ निकाह को हलाल किया और बेशुमार इसकी बेहयाइयाँ मौजूद हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी हज के मौके पे मौजूद थे। जब मुलाकात हुई हज के मौके पे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने यूँ शराब का जाम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये ले पी लें। तो आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मैं तो इस खबीस और मलऊन शाह की तरफ देखता भी नहीं हूँ, तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरी तरफ बढ़ाने की।
तो उसने आगे से कुरान की आयत पढ़ी, कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कुरान में कहा नमाजियों के लिए ख़राबी है, शराबियों के लिए कहीं कुरान ने नहीं कहा, तो आप इसको पी लें। माज़अल्लाह आप अलियाज़ बिल्लाह कहते हुए कानों को हाथ लगाते इमाम हुसैन आगे बढ़ गए। तो इस तरह का ये मुँह फट बेहया शख्स था। फिर ये यजीद जो था, इसने खाना काबा पे भी हमला करवाया, मदीना शरीफ पे भी हमला कराया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इसने 3 दिन तक रोज़ाए रसूल की हुर्मत को पामाल कर दिया। यजीदी घोड़े दौड़ाए, वहाँ पे मस्जिद नबी के अंदर लीद, पेशाब और गंदगी, और 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर ना अजान हुई, ना अकामत हुई, ना नमाज हुई। मस्जिद नबी को हलाल कर दिया। तो माज़अल्लाह 10,000 सहाबा कराम को कत्ल करवाया। ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा इज्तिमाई खून रेजी थी, कत्ल था जो यजीद ने क्या के करवाया था। और ये पीछे दमिश्क में बैठ के आर्डर दे रहा था। तो 10,000 कत्ल हुए और कहते हैं कि 1,000 नजायज़ बच्चे पैदा हुए। इतनी पकीज़ा औरतों की इस्मतें लूटी यजीदी फ़ौजियों ने। फिर इसने काबा की तरफ चढ़ाई की, खाना काबा में तोपे लेके आ गया, मंजनीक के ज़रिए इसने पत्थर बरसाए। जो मताफ़ था जहाँ पे आज लोग तवाफ़ करते हैं, हज और उम्रा करने जाते हैं, तो वो सारा मताफ़ काबा ये पत्थरों से भर गया। यहाँ तक कि पत्थरों से नहीं भरा, काबा की दीवारें शहीद हो गई। जो गिलाफ़ काबा था, इसको शिद्दत की गोलाबारी की वजह से आग लग गई। सिर्फ गिलाफ़ काबा ही ना जला, कहते हैं काबे की छत के ऊपर और काबे के अंदर कुछ तबर्रकात पड़े थे, वो भी सारे जल के राख हो गए। जो जन्नत से मेंढा आया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में, वो जो ज़िबा किया गया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जन्नती मेंढे के सींग ज़ियारत के लिए, तबर्रक के लिए काबे की छत पर रखे थे, वो सींग भी जल गए। तो उधर जब ये आर्डर दे रहा था, बाद इसके हमायती मौलवी कहते हैं कि उसने तौबा कर ली थी, बाद में ये था फलां था, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, जिस वक्त ये आर्डर दे रहा था, काबे पे हमला करवा रहा था, गिलाफ़ काबा जल रहा था, उसी वक्त इसके पेट के अंदर शदीद दर्द उठा। और वो जो जिसने दरियाए फ़रात में पानी नहीं इमाम हुसैन और आपकी आल को पीने दिया था, प्यासा, अब ये पानी होने के बावजूद पानी पीता था, फिर भी अल अत्सु करता था। इसी तरह प्यास प्यास हाय हाय करता हुआ ये वासिल जहन्नम हो गया यजीद। तो काबे की बेहुरमती कराते वक्त तो ये वासिल जहन्नम हुआ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमन का पैगाम थे। तो ये इसने जितनी भी करप्शन की बुनियाद थी, ये यजीद ने रखी थी, सियासी हो, चाहे माली हो, चाहे अखलाकी हो। आज भी हम अपने दौर के अंदर कोई ऐसा डिक्टेटर या ऐसा हुक्मरान देखें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, जो निज़ाम मुज्तमा को पामाल कर रहा हो, सियासी अखलाकी तौर पे बिगाड़ रहा हो निज़ाम को, तो अब समझ ले कि फिर ये सारा कुछ करने वाले का किरदार यजीदी किरदार है, और जो इसके मुकाबले में डट जाए उसका किरदार हुसैनी किरदार है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप पैदा हुए, तो पैदा होते ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मशहूर हो गई थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा के आप सहाबा की तरफ, नमाजियों की तरफ मुँह करके बैठते थे। खिलाफ मामूल एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरफ अपना चेहरा नहीं किया और मसल्ले से उठ के बाहर चल दिए। मौला अली को इशारा किया, वो भी सफ़ों से उठे और हजूर के साथ चल दिए। तो सहाबा ने ये एक अजब मंजर देखा कि आज हजूर खिलाफ तवक्को किस तरह बाहर निकल गए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम सीधा अपनी बेटी के हुजरा फ़ातिमा पे तशरीफ़ ले गए और अली को कहा कि इधर रुको, किसी को भी अंदर ना आने देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला हो गया, अचानक दुआ मांगने से पहले ही आप मसल्ले से तशरीफ़ ले आए। फरमाया कि जिब्रील अमीन आए, उन्होंने ख़बर दी है कि अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ तुम्हें बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे नवासा अता फरमाया। तो इमाम हुसैन की 5 शुअबानुल मुअज़्ज़म को विलादत मुबारक हुई और कहा कि मुबारकबाद देने के लिए मुक़र्रबीन और 4 रसूल फ़रिश्तों के साथ बेशुमार फ़रिश्ते यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँ, लिहाजा जब तक मैं मसरूफ़ हूँ तो किसी को अंदर ना आने देना। उधर सहाबा से रहा ना गया, हज़रत अबू बकर सदीक़ सफ़ से उठे कि देखें मामला क्या है, किधर हजूर गए हैं, वो भी पीछे चलते चलते, कुछ सहाबा भी पीछे, सब का बाहर जम्बे गफ़ीर लगा हुआ है और लोग खड़े हैं। पूछते हैं अबू बकर सदीक़ आज क्या हुआ है, तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं अंदर हुजरा फ़ातिमा के अंदर 4,24,000 फ़रिश्ते हज़ूर अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ ताज्जुब करते हैं कि आपको किस तरह पता चला जो फ़रिश्ते हैं उनकी तादाद इतनी है। तो हज़रत मौला अली कहते हैं जो फ़रिश्ते उतर रहे हैं
ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इनके ग्रोहों को भी देख रहा हूँ, इनकी बातें भी सुन रहा हूँ। ये आपस में कह रहे थे कि आज आने वालों की तादाद 4,24,000 है। अच्छा, ये जो हदीस मैं आपको बयान कर रहा हूँ 2500 साल पुरानी किताब है इमाम अल-वाइज़ राहवी की जामिउल मौजज़ात। तो जामिउल मौजज़ात अरबी फ़ारसी की किताब है, उसमें ये हदीस पाक का हवाला है कि ये वो मंजर कशी थी वहाँ पे। थोड़ी देर बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाज़त दी। सहाबा कराम अंदर आए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें पता चला है, मौलाना अली ने बताया कि फ़रिश्ते इमाम हुसैन की विलादत पे मुबारकबाद देने आए। तो इन्होंने तो हमें तादाद भी बताई। हजूर ने फरमाया, इससे भी अजीब तर वाक़या मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक जो फ़रिश्ता था, उन फ़रिश्तों के अंदर एक लूला लंगड़ा फ़रिश्ता था, ना जिसके पर थे, ना बाजू थे, ना टांगे थी। ये अपाहज फ़रिश्ता था। तो मैंने पूछा, ये फ़रिश्ता कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये मुकर्रबीन फ़रिश्तों में से था। एक मरतबा आसमान का दरवाज़ा खुला, इसने नीचे झांका और एक अपाहज लूले लंगड़े शख्स को देखा। तो उसको देख के इस फरिश्ते ने सिर्फ इतना कहा कि इस बेचारे का क्या फ़ायदा दुनिया पे रहने पे, ये तो बेकार एक मुर्दा है जो ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये लफ्ज़ बोले थे। अल्लाह ताला को ये अल्फाज पसंद ना आए, अल्लाह ने इताब किया और इसको ज़मीन पे गिरा दिया। तो ये ज़मीन में कोह काफ में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा पड़ा था, कई हज़ार साल से गिरा पड़ा था। अब ये अपाहज था और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम विलादत इमाम हुसैन की खुशखबरी लेके आ रहे थे तो हमारी नज़र इस पे पड़ी, तो इसने हमसे सिफारिश की हम इसको भी उठा लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की गोद के अंदर इमाम हुसैन थे जो सुर्ख कपड़े के अंदर लपेटे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन का वो जो कपड़ा जिससे लिपटे हुए थे वो फरिश्ते के जिस्म के साथ जब मस किया, अल्लाह ने वो पर भी, उसके बाजू भी और उसकी टांगें भी दोबारा पैदा फरमा दी। तो फरिश्ते को इमाम हुसैन के लिबास से शफा मिली। तो यहाँ पर रुक के एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हस्तियों के अंदर जिसने बेइंतहा सब्र किया साबिकीन हस्तियों में, वो अम्बिया कराम में नूह अलैहिस्सलाम है। रोज़ाना तबलीग के लिए निकलते तो रोज़ाना उम्मत सर फाड़ देती, कभी जिस्म को तोड़ देती, कभी ज़ख्मी कर देती, लहू लुहान होकर शाम को वापस आते। पूरे 950 साल रोज़ाना ये तकलीफ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बर्दाश्त करते रहे। तो कितना सब्र था नूह अलैहिस्सलाम का। लेकिन अल्लाह ताला दिलासा देता, रोज़ाना अपनी रहमत करता, एक फ़रिश्ता भेजता, शाम को फ़रिश्ता आता, नूह अलैहिस्सलाम को पर लगाता, नूह अलैहिस्सलाम साहब का सुबह वाली हालत पे वापस आ जाते, यानी सारे ज़ख्म मंदबिल हो जाते और आपको शिफा मिल जाती। तो मैं यहाँ रुक के अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको फ़रिश्ता पर लगाए तो शिफा मिल जाए। और हुसैन को देखें, अल्लाह ताला ने कैसा मकाम अता फरमाया कि फ़रिश्ते को जो इमाम हुसैन का जब लिबास मिले तो फ़रिश्ते को शफा मिलती है। जो फ़रिश्ते हस्तियों को शफा देते रहे हैं, उन फ़रिश्तों को हुसैन शफा देता रहा। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ लिबास ही तो का, इमाम हुसैन के नाम के अंदर भी अल्लाह ताला ने शफा और बरकत रखी है। तो साबिकीन हस्तियों में सब्र की इंतहा जिस हस्ती पे हुई वो नूह अलैहिस्सलाम थे। सारे अम्बिया साबर थे, हमारे महबूब भी साबर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा सब्र किया। लेकिन फिर आखिरीन में अम्बिया के बाद रोए ज़मीन पे इंसानों में जिसने सबसे ज़्यादा सब्र किया वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। अपने जवान बेटे की लाश अपने घर के नाचे 72 लाशें सामने पड़े हैं। आज किसी के यहाँ फौतगी हो जाए तो लोग उसको रिश्तेदार, ख़ानदान, अहले मोहल्ला सारे संभालते हैं, लेकिन फिर भी वो संभाला नहीं जाता। एक लाश गिरी होती है घर के अंदर और उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और उनका वलवला, उनका हौसला, उनका सब्र देखें कि 72 लाशें सामने पड़े हैं और अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश कंधों पे उठा के लेके आ रहे हैं। अली असगर का 6 माह अपने अपने हाथों के अंदर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश कर रहे हैं, फिर भी इमाम हुसैन डटा हुआ है। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात इंतहाई सब्र वाली हस्ती थी। तो आज 9 मुहर्रम जिसको शब अशूरा भी कहा जाता है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शब अशूरा को जब ये रात हुई, असर के वक्त ही जंग तबल बच गया था। यजीदी ने कहा था कि ठीक है, अगर यजीद की बैत नहीं करनी तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने एक रात और उनको दी। यहाँ पे कुछ यजीदी मौलवी कहते हैं इमाम हुसैन डरे हुए थे माज़अल्लाह, यजीदियों से उन्होंने एक रात की मोहलत ली थी। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खुतबा दमिश्क ये मौजूद है। आपने दमिश्क के खुतबे के अंदर ये अल्फाज फरमाए थे, कहा कि यजीदियों सुन लो,
हमारे हुसैन डरे हुए नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक रात की मोहलत इसलिए दी थी कि हम खुदा की इबादत कर लें, और हो सकता है इसमें से अल्लाह इनमें से किसी को राह हिदायत अता फरमा दे, कोई हिदायत पे वापस आ जाए। इनको मोहलत दी थी बल्कि ली नहीं थी। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने आज की रात फिर इबादत के अंदर गुजारी, तलावत कुरान करते हुए गुजारी और दुरूद सलाम पढ़ते हुए गुजारी। आपकी सारी आल ने, आपके सारे खादिमीन जितने भी थे, और फिर इस एक रात जो इबादत के अंदर गुजारी और इनके यजीदियों को मोहलत दी, फिर उसका फ़ायदा भी हुआ। जिसको अल्लाह ताला ने मोहलत अता फरमानी थी उसको मोहलत मिल गई। हुर बिन रियाही ये यजीद के लश्कर का मेन सिपाही था, जिसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला का रास्ता रोका था, और करबला के अंदर इमाम हुसैन को 3 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक रोका हुआ था और पानी बंद किया हुआ था। ये हुर जब पानी पीने के लिए अपने घोड़े को एड़ लगा के दरिया फरात पे पहुंचा, तो दरमियान में ये मौजूद था, इधर भी लश्कर था इधर भी लश्कर था, ये दोनों तरफ सर उठा उठा के देखता था। इसके नौकर ने, इसके खादिम ने पूछा कि अलीजा सरदार, आप क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, पानी क्यों नहीं पीते, घोड़े को क्यों नहीं पानी पिलाते? तो हुर ने कहा कि मैं देख रहा हूँ हुसैन की तरफ अल्लाह भी है, रसूल भी है, कुरान भी है, अबू बकर भी है, अली भी है, और हक भी हुसैन की तरफ है। जब यजीदी लश्कर की तरफ देखता हूँ, इधर मुझे जहालत नज़र आती है, इधर खयानत नज़र आती है, इधर बेहयाई नज़र आती है, और इधर मुझे जुल्मत नज़र आती है, और इधर मुझे सिर्फ शैतान नज़र आता है और बातिल नज़र आता है। कहा फिर आपने क्या फ़ैसला किया? कहा फ़ैसला हो गया है, जिधर अल्लाह है, जिधर हक है, जिधर कुरान है, जिधर रसूल है, उधर जाऊँगा। तो उसने घोड़े को एड़ लगाई, हुर ने, वो जिसने पानी बंद किया था, उसने एड़ लगाई और हुसैनी लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के रुफ़क़ा ने तलवारें निकाल ली और तीर अपने नेज़ों के ऊपर और अपना जो हथियार थे वो तैयार कर लिए कि ये करीब आएगा तो इसको वासले जहन्नम कर देंगे। इमाम हुसैन ने रोका, हाथ से इशारा किया, नहीं, जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होगी, और ये मुझे पता है किस इरादे से आ रहा है, ये आया नहीं है, ये भेजा गया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के पास जूँ ही आया, कदमों में आके गिर गया और पाँव को पकड़ लिया, कहा मुझे माफ़ कर दें, पानी रोकने वाला मैं, रास्ता बंद करने वाला मैं, तो लिहाजा अल्लाह ने मुझ पर रहमत की है, मैं हुसैनी लश्कर का सिपाही बनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या खिदमत है क्या। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फिर जब जंग का तबल बजा 10 मुहर्रम को, और पहला अपना सिपाही जो मैदान में उतारा, और मैदान करबला के अंदर जो पहली शहादत हुई वो हुर की शहादत थी। ये हुर वो था जो यजीदी लश्कर के अंदर था और सबसे पहले शहीद हो गए। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उसको आते ही फ़ौरन मैदान में क्यों उतार दिया, और पास ही जुम्मे का वक्त था, 10 मुहर्रम था, जुम्मे का दिन था, उसको एक जुम्मा पढ़ लेने दिया होता, जुम्मे के बाद उसको भेज देते, क्योंकि उसकी पहले जितनी साबिक़ा इबादत थी, अगर उसने हज किए थे तो वो सारे हज यजीदी थे, उसने रोज़े रखे थे तो यजीदी रोज़े थे, नमाज़ें पढ़ी थी तो नमाज़ें सारी यजीदी थी, वो तो सारी बातिल ज़ाया बेकार गई, वो सारी यजीदी इबादत थी। अब जो हुसैनी लश्कर के अंदर जब शामिल हुआ था, उसके नामा अमाल के अंदर ना एक हुसैनी रोज़ा था, ना हुसैनी नमाज थी, ना कोई हुसैनी तलावत थी, ना कोई दुरूद था, कोई इबादत नहीं थी। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उसको कम अज़ कम एक नमाज तक रोक लेते, फिर उसको मैदान में उतारते, ताकि जब वो जन्नत के अंदर जाता तो कम अज़ कम उसके नामा अमाल में एक हुसैनी नमाज तो निकलती। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि इमाम हुसैन को पता था आने वाले वक्त में यजीदी मौलवी आएंगे, अगर ये नमाज पढ़ के शहीद हुआ तो वो कहेंगे हुसैन, ये जो हुर था इसको इमाम हुसैन ने नहीं बचाया, इसको नमाज ने बचाया है, इसको नमाज जन्नत में ले गई है, ताकि लोगों को पता चले नमाज नहीं है उसके नामा अमाल के अंदर, रोज़ा नहीं है, तलावत नहीं है, कोई नेकी नहीं है, इसको जिसने जन्नत में पहुँचाया है और इसको जिसने बचाया है वो मोहब्बत हुसैन है। तो ये मोहब्बत हुसैन का सिला है, और मोहब्बत हुसैन हमारे लिए क़यामत वाले दिन बाइस फ़ख्र है और बाइस नजात है। सिर्फ ये इबादतें काम नहीं आएंगी, इबादत के साथ अगर अकीदा ख़राब हुआ तो फिर ये समझे एक यजीदी करदार होगा। इबादत के साथ अगर अकीदा दुरुस्त हुआ, अहले बैत की मोहब्बत हुई, उनकी अकीदत हुई और उनका ये एहतराम, उनकी सीरत निकली नामा अमाल से, तो फिर हमारे लिए ये नजात का बाइस होगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने आज असर के वक्त जंग तबल बज गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बैत नहीं करनी तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब रात हुई, जिसको शब अशूरा कहा जाता है, तो आप सब इबादतों के अंदर मशगूल हो जाए। उधर यजीदी लश्कर था, वो शराब पीने में और कबाब भून भून के खा रहे थे, लड़कियां नचा रहे थे, गाने चल रहे थे उनके खैमों के अंदर। तो उधर आज ये गुनाहों भरी महफिल जमी हुई थी,
और ये डांस और ये मुजरा वहाँ पे हो रहा था, और वो गाने गीत गा रहे थे जो शायर लेके आया था यजीदी लश्कर के अंदर शामिल थे, और शराबें पी रहे थे, कबाब भून के खा रहे थे, और इधर ये आंसुओं की झलक थी, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे और तलावतें पढ़ रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला को बुलाया, कहा आए ज़रा अपने खैमों का जायज़ा तो ले, सुबह इन्होंने मैदान के अंदर उतरना है, तो इनका जायज़ा ले कि इनका ज़ौक़ शौक़, इनका जज्बा कैसा है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जिस खैमे के आगे से भी गुजरते थे, तो जिस तरह शहद की मक्खियाँ भिन बनाती हैं अपने छत्ते के अंदर, इस तरह से अंदर से भिन बनाने की आवाज़ आ रही थी, रोने की, हिचकियाँ लेने की, इबादत करने की, या अपने बच्चों को तैयार करने की आवाज़ आ रही थी। कोई कह रही थी कि ऐ मेरे बेटे, कल को ये ना समझना कि हुसैन हमारा मामू है और भांजे समझ के मैदान में ना उतरना, उनके सिपाही, उनके खादिम, उनके नौकर समझ के मैदान में उतरना, और ख़बरदार ऐसे ही वापस ना आना, शहादत का ताज पहन के तुम वापस आना। तो ये दर्स दे रही थी। आगे माई फ़िज़ा का खैमा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरानी खादमा और नुकरानी थी, वो खादमा थी जिसके कहने पे अल्लाह जन्नत से खाने भेज देता था। आज वो माई फ़िज़ा, जब इमाम हुसैन ने कान लगा के खैमे के साथ उनका मंजर, उनका टेस्ट लेने की कोशिश की, तो अंदर से हिचकियाँ लेके रोने की आवाज़ आ रही थी और दुआ मांग रही थी, ऐ मौला, कल कोई अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान करेगी, कई की औरत अपना खावन, कोई अपना भांजा, कोई भतीजा कुर्बान करेगी। ऐ मौला, मैं नबी के घराने की खिदमत करती रही, ना मैंने शादी की, ना मेरा बेटा, ना मेरा खामद, ना मेरा कोई भतीजा, ना भांजा, मैं कल किसका नाम पेश करूँगी, कल मैं किसकी कुर्बानी पेश करूँगी। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से रहा ना गया, आपने पर्दा सरकाया और अंदर चले गए कि ऐ माँ, तू क्यों परेशान होती है, तू परेशान ना हो, तू शिकवा ना कर, जब कोई किसी का बेटा बन के मैदान करबला के अंदर उतरेगा, कोई भांजा बन के, भतीजा बन के, कोई किसी का शौहर बन के उतरेगा, मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूँ, कल मैं मैदान करबला के अंदर तेरा बेटा बन के मैदान करबला के अंदर लड़ूंगा। तो वो घराने की पुरानी खिदमत का सिला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनको दिया। इसी तरह हबीब बिन मुज़ाहिर, तो हलाल बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे ये कुर्बान होने वाले लोग थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक दीदनी मंज़र था। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब विलादत की खबर मिली इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और साथ ही शहादत की खबर भी मिली, वो हदीस जो जामे अल मौज़ात के अंदर अपने खुतबे के शुरू में मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि वह अपाहज फ़रिश्ता जिसको इमाम हुसैन का कपड़ा लगाया और वह दुरुस्त हो गया, जब वो शिफा याब हो गया तो फिर वो रोने लगा। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा जिब्रील से, ये फ़रिश्ता क्यों रो रहा है, ये तो खुशी का मौका है, विलादत हुसैन का मौका है। तो जिब्रील मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रो इसलिए रहा है कि जिस हलक, नाज़क हलक पे आप बोसे दे रहे हैं, इसी हलक पे आपकी उम्मत खंजर चलाएगी, इसी हलक को काटेगी। तो हुजूर ने फरमाया, ये क्या कह रहे हो तुम, क्या मेरी उम्मत मेरे नवासे को शहीद करेगी, इनका ये नाजुक हलक काटेगी? हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया, इसको कैसे पता? तो वो जो अपाहज फरिश्ता तंदुरुस्त हुआ था, हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, ए महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले इस फरिश्ते को पैदा इसलिए किया था कि ये इमाम हुसैन के मकबरे पे, आपके रोज़े पे ये ड्यूटी और पहरा देगा। तो यूँ फरिश्ते जब फिर चले गए, तो इसके बाद भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को विलादत के मौके पे शहादत की खबर मिल गई कि ये नवासा जो था मेरा शहीद होगा। फिर आका करीम बहुत प्यार करते थे इनसे, हत्ता कि अपना बेटा जो था छोटा इब्राहिम, जब उसको उठाते थे तो इमाम हुसैन को भी उठाते थे, ज़्यादा हुसैन को चूमते थे, कम बेटे को प्यार करते थे। और इसी तरह एक दिन एक रान पे अपने बेटे को और दूसरी रान पे इमाम हुसैन को बिठाया होता। जिब्रील अमीन आ गए तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला दो मोहब्बतों को जमा नहीं होने देगा, अल्लाह का ये फ़ैसला, एक मोहब्बत अपने लिए चुन लें, यानी इनमें से एक को अपने पास रख लें, एक को अल्लाह वापस बुलाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सोचा, फिर जिब्रील अमीन को पैगाम दिया कि अल्लाह की बारगाह मेरी अर्ज़ ये है कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत को अपने नवासे की मोहब्बत पे कुर्बान करता हूँ। अभी इस वाक़े को 3 दिन नहीं गुजरे थे, हज़रत इब्राहीम जो हुजूर के बेटे थे छोटे, वो इंतकाल कर गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन जब भी सामने आते थे, उठा के इनको चूमते थे और फिर साथ कहते थे, मेरा ये वो नवासा है जिसके ऊपर, इसकी मोहब्बत में मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तो क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत का इल्म विलादत के साथ ही हो गया था, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंतहा दर्जे को पहुंची हुई थी। हालांकि ये खुतबा, ये जो होता है, ये वाजिब होता है खुतबा। इमाम खुतबा दे रहा हो तो उठ नहीं सकता,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यूँ मस्जिद के अंदर दोनों बेटे हसन और हुसैन लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, यूँ धारीदार लिबास है, खूबसूरत लग रहे हैं, कभी इधर को घूमते हैं कभी इधर को घूमते हैं। काफ़ी देर तो हुजूर देखते रहे, लेकिन फिर मोहब्बत जवाब देगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उठे, नीचे उतरे और दोनों को पकड़ा, चूमा और अपनी रानों पर बैठा लिया, फिर खुतबा दिया। तो इनके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबा तक तर्क कर दिया। तो आज वो मसला मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, कम ही सुना होगा आप लोगों ने कि ये जो इमाम खुतबा देने के बाद फिर बैठ जाता है, बैठने के बाद फिर दोबारा खड़ा होता है, ये क्या मसला है? ये बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि ये इसमें शरीयत का कोई मसला नहीं है, कोई हुक्म नया नाज़िल नहीं हुआ, ये वो सुन्नत मुहम्मदी है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुतबा छोड़ के इमाम हुसैन के लिए उतरे थे, फिर दोबारा बैठे थे। तो आज क़यामत तक जो भी खुतबा देगा, कोई भी खुतबा हो, खुतबा ईद का हो, खुतबा हज का हो, खुतबा जुम्मे का हो, जब भी खुतबा देगा वो मोहब्बत हुसैन के अंदर खड़ा होकर पहले एक मरतबा बैठेगा, फिर दोबारा खड़ा होगा। चाहे यजीदी मौलवी हो, चाहे इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हो, उनको ये अदा क़यामत तक अदा करनी पड़ेगी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत यूँ इंतहा को पहुँची हुई थी। फिर आपने ये वाक़या भी सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा रहे थे तो कंधों के ऊपर आके चढ़ गए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अगर उठा तो हुसैन गिर जाएगा, हुसैन गिरा तो कल ऐसा ना हो करबला के अंदर इस्लाम गिर जाए। आज इनको संभाला दूँ ताकि कल इनको हौसला पैदा हो मैदान करबला के अंदर ये इस्लाम को संभाला दे। तो फिर ये जो इमाम हुसैन कंधों पे चढ़े थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा कहते कहते 72 तस्बीह तक इसकी तादाद पहुँचा दी थी। तो जब 72वीं मरतबा कहा तो फिर इमाम हुसैन उतरे, तो फिर इसका फिदिया इमाम हुसैन ने 72 तन मैदान करबला के अंदर शहीद करके अदा किया। ऐ महबूब, आपने मेरे लिए 72 तस्बीहें पढ़ी थी तो मैंने इस्लाम को ज़िंदा किया अपने 72 तन कुर्बान करके। तो यूँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इंतहा की थी। विलादत के साथ ही शहादत का पता चल गया। तो जब सुबह 10 मुहर्रमुल हराम हुई तो इमाम अली मकाम ने पहले आखिरी नमाज तहज्जुद बाजमात अदा की, फिर उसके बाद आखिरी नमाज फ़जर जो फ़र्ज़ नमाज थी उसको बाजमात अदा किया। तो ये पूरे सिलसिले के अंदर इतने मुसीबतें, इतने गम, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुशक्क़तें और लाशें, और फिर मैदान करबला का ये जंग का सिलसिला ख़त्म होने के बाद फिर एक नई किस्म की एक मुसीबत और एक नई आजमाइश थी कि दमिश्क और फिर इराक़ और शाम तक कहाँ तक जो अहले बैत अत्हार की बेटियां बीवियां थी उनको मस्तूरात को, एक तो उनके पर्दे को नहीं रहने दिया, दूसरा उनके साथ पीछे हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के नंगी पीठों के ऊपर सवार किया, उनको भूखा रखा गया, उनको नंगे कदम पैदल चलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन इस आजमाइश के अंदर तारीख़ इस्लाम हमें बताती है, आप किताबों को छान के देखें कि फ़र्ज़ नमाज तो दूर की बात है, फ़र्ज़ नमाज छूटना तो दूर की बात है कि कोई नमाज असर या ज़ोहर की टाइम आगे पीछे हो गया, नहीं, किसी एक की भी इस पूरे काफ़िले में से शहादत के दिन तक और शहादत के बाद मदीना वापस पहुँचने तक किसी एक की भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तो हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत रखने वाले हैं और हुसैनी किरदार अदा करने वाले हैं और उनके चाहने वाले हैं, उनके नाम पे माल कुर्बान करने वाले हैं। हमारी मोहब्बत कैसी है कि हमारी नमाज़ें, हमें नमाज़ों की परवाह नहीं, वो तो तहज्जुद की कज़ा नहीं हुई, हमें तो अपनी फ़र्ज़ नमाज की परवाह भी नहीं है। तो अगर मोहब्बत हुसैन है, उनके जानिसार, उनके चाहने वाले हैं, उनके आशिक हैं, तो फिर की उनकी अदा को, उनकी सीरत को भी हमें अपनाना होगा। तो बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने एक एक करके अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। पहले अली अकबर जवान वो गए तो उनका तड़पता लाशा तो वो उठा के लेके आए। फिर सबसे आखिर के अंदर जिनकी शहादत होती है वो इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत इमाम हुसैन के छोटे बेटे जो 6 माह के थे। तो कहा इसका तो कोई कसूर नहीं, इसको तो पानी पीने दो। वो यजीदियों ने कहा ठीक है, निकालें बाहर, हम पानी पिलाते हैं। तो जो ही खैमे से बाहर लेके आए तो 2 शाखा तीर मारा जो सीधा हलक में आके लगा, यूँ फवारे उड़े खून के। तो आपने वो खून सारा हाथ में लिया, ज़मीन पे ना गिरने दिया, और ऊपर यूँ हाथ में खून लेके अल्लाहुम्मा रदन बि रदाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन लि अमरिका, ए मौला ये मेरी एक आखिरी नन्ही कुर्बानी थी, इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं तो मैदान करबला के अंदर उतरते हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ जो जंग हुई, कहते हैं कि ये सिर्फ 53 मिनट की जंग थी, 53 मिनट। तो ये जो इमाम हुसैन ने आखिरी इनके साथ जंग लड़ी, उधर अमर बिन साद
पीछे ख़त लिखता है गवर्नर को कि फ़ौज कम पड़ गई है, फ़ौज और भेजो। वो गवर्नर कहता है तेरी अकल मारी गई है, 22,000 का लश्कर सामने, सिर्फ 72 बंदे हैं, अब तो एक रह गया, तू और फ़ौज क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, और फिर भी ऐसा डटा हुआ है हम में से आज किसी को नहीं छोड़ेगा, लिहाजा फ़ौज और दो। एक रवायत के मुताबिक उसने 10,000 और भेजे, 32,000 हो गई, और एक रवायत के मुताबिक यजीदियों की तादाद 72,000 तक पहुँच गई। उधर खाली 72, उधर 72,000। इनमें से एक हज़ार से मुकाबला करने की ताकत रखता था। यजीदी घबराए हुए थे, परेशान थे। 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद इनके अंदर सामने आने की, लड़ने की शक्ल न थी। हत्ता कि आखिरी वक्त में इमाम हुसैन ने वो जो जुल्फ़कार तलवार थी, वो तलवार हैदरी, उसको भी गिरा दिया था। तो आपने खाली हाथ कहा आओ मेरा मुकाबला करने के लिए, फिर भी आगे कोई नहीं बढ़ता था। तो कोई भी तैयार नहीं था इमाम हुसैन के साथ मुकाबला करने का। बहरहाल यूँ फिर एक बार भी इन्होंने फैसला किया कि एक ग्रुप जो था वो तीरों की बारिश करे, और एक ग्रोह जो है वो नेज़ों की बारिश करे, और एक जो ग्रोह है वो तलवारों के साथ आगे बढ़े। यूँ चारों तरफ से इन पर हमला किया जाए अचानक, तो फिर हम किसी तरह ये जो सिचुएशन है इसको हम काबू करने में, हालात को काबू करने में कामयाब होंगे। अगर एक एक दो करके जाते रहे, इमाम हुसैन भूखे प्यासे होने के बावजूद किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज सबको हलाक करके रख देंगे, सबको काट के रख देंगे। तो बहरहाल जब इन्होंने यकबारगी में हमला किया तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने तरीक़ बताती है, अपने कदम बढ़ाए आगे को। जब ये आगे को हुए तो यजीदी कहते हैं 12 मील दूर तक एक दूसरे के पीछे गिरते हुए दौड़े। जुल्किफल का मुकाम है दरियाए फ़रात से 12 मील दूर, वहाँ तक ये पीछे को गिरते हुए चले गए, और कितने यजीदी एक दूसरे के नीचे दब के खुद ब खुद खौफ व हरास की वजह से मर गए। और जब इमाम हुसैन ने तलवार चलाई तो 1950 यजीदी सिर्फ 53 मिनट के अंदर, आप गौर करें टाइमिंग के अंदर कि 53 मिनट और 1950 यजीदी गाजर मूली की तरह काट के सारे मैदान करबला के अंदर फेंके हुए। फिर बहरहाल इस दौरान आपको कहते हैं कि 13,000 से ज़्यादा ज़ख्म आ चुके थे, मुसलसल नेज़े भी लग रहे थे, तलवारें भी लग रही थी, और वो शहादत का मंजर देखने के लिए हज़रत खलीलुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए थे, हज़रत ज़बीहुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए थे, सैयदा फ़ातिमा भी तशरीफ़ ले आई थी, हज़रत अबू बकर सदीक़, मौला मुश्किल कुशा, ये आका करीम अलैहिस्सलाम नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तशरीफ़ ले आए थे। अब ये मक्तल गाह पे वहाँ पे मौजूद थे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अब ये वक्त असर के करीब था, आखिरी सजदा था। इमाम हुसैन पहले तो घोड़े पे थे, तो जब वो इतनी ज़्यादा अन्नियाँ नेज़ों के अंदर टूट चुकी थी और जगह जगह ज़ख़म घोड़े को आ चुके थे, अब घोड़ा और चलने की सकत नहीं रखता था, घोड़ा ज़मीन की तरफ आ रहा था, तो आपने यूँ बाजू घोड़े के अंदर डाले तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को समझे क़याम से रुकू था। 53 मिनट आपका क़याम था जो इतने यजीदियों को काटा। और फिर जब वो घोड़ा शहीद होकर नीचे गिरा तो आप फिर रुकू के अंदर आ गए। फिर जब आप नीचे ज़मीन पे आए तो उस वक्त हज़रत मौला इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अहले बैत अतहार के इमामों में से आखिरी इमाम है, इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे किसी ने पूछा कि आपके जो दादा जान थे इनके जिस्म पे कितने ज़ख़म आए थे? हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, इनके जिस्म पे कहते हैं कि 12,000 ज़ख़म थे जब बीमार हुए। तो इन्होंने भी सब्र की इंतहा कर दी थी, लेकिन इमाम हुसैन का सब्र देखें कि नेज़ों की अन्नियाँ अंदर टूटी हुई हैं और तीर पे वस्त हैं और जगह जगह ज़ख्मों के घाव लगे हुए हैं, तलवारें टूट के अंदर मुड़ी हुई हैं, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब भी बिल्कुल जवान और बामर्दी के साथ लड़ रहे हैं। ये कौन ज़ीवकार है, ये कौन शाह सवार है, ये कौन ज़ीवकार है, ये कौन शाह सवार है जो लबास है फटा हुआ और अटा हुआ, फिर भी है दुश्मन के मुकाबले में डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये करदार था कि आप इतने ज़ख़म खाने के बावजूद अब भी घोड़े पे मौजूद थे और ज़ख़मों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कितने थे। अयूब अलैहिस्सलाम को 12,000 थे और इनके ज़ख़मों की इंतहा जब मौला इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछेगी कि दादा जान को कितने ज़ख़म आए थे, तो आप रो पड़े। रोते रोते कहने लगे बता तो नहीं सकता, लेकिन अंदाज़ा ये कर लो, कुरान शुरू करो आखिर तक गिन लो, जितने कुरान के हरफ थे इतने हुसैन के जिस्म पे ज़ख़म थे। फिर इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि इमाम हुसैन घोड़े की जीन से फ़र्श ज़मीन पे आते हुए इनको कितनी देर लगी थी? आपने फरमाया था 9 अकीका, 9 कहते हैं अरबी के अंदर 9 को, अकीका कहते हैं मिनट को, आपने फरमाया 9 मिनट। वो लोगों ने हैरान होकर पूछा, जो मजलिस बैठी हुई थी मजमे ने, मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला से,
कि 9 मिनट तक इमाम हुसैन का जिस्म ना घोड़े की जीन पे था, ना फर्श ज़मीन पे था, ये किधर था, फ़ज़ा में था और ये किस तरह था। तो आपने फरमाया कि इनकी बरबियत, इनका जुल्म, इनकी जफा ऐसी थी कि ये इधर वाले हमला करते थे तो आपका जो जिस्म मुबारक था बर्छियों, तलवारों, नेज़ों पे उड़ के इधर को जाता था, और इधर वाले हमला करते थे इधर को जाता था। पूरे 9 मिनट तक आपका जिस्म फ़ज़ा के अंदर मुकाबला करता रहा। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नीचे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो जब मदीने में नमाज़ पढ़ते थे तो नाना का मुसल्ला होता था, तो अब इधर नमाज़ पढ़े तपती रेत है, उधर फिर आब ज़मज़म का पानी होता था, इधर फिर तयम्मुम करने के लिए हाथ खून से भरे हुए हैं। तो कहते हैं, रवायत के अंदर आता है कि इमाम हुसैन उठते थे, खड़े होकर फिर गिर पड़ते थे, यानी सकत, इतनी कमज़ोरी बढ़ चुकी थी, जिस्म से खून सारा निकल के ख़त्म हो चुका था। खड़े होते थे फिर गिर पड़ते थे, गिर के फिर खड़े होने की कोशिश करते थे, अपनी गर्दन को मोड़ने की कोशिश करते थे, यूँ लगता था जिस तरह अपनी सिमत किबला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हों। तरीक़ के अंदर ये आता है कि हातफ़ गैब से आवाज़ आती है, ए हुसैन तू अब ये ना देख किबला किधर है, अब काबा खुद देखेगा हुसैन का सर किधर है। लाखों ने सजदे किए मगर तेरा अजब अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। सारा बदन हुसैन दा तीरा नाल पुरोता, फिर भी सैयद रेत ततीते नीत नमाज खलोता। हुसैन अगर शहीद ना होता तो घर घर में आज यजीद होता, नबी के घर में, रब के घर में अजाना होती और इंसान के चेहरे पे जंग होता, बशर का कोई और ही रंग होता। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फिर जब सजदे में गए तो वो निराला अंदाज़ था जिस पे फरिश्ते भी लर्ज़ां थे, आसमान भी काँप रहा था, करबला की रेत भी तपती हुई काँप रही थी। और इमाम अली मकाम ने आखिरी सबक उम्मत को ये दिया, सजदे में सर रखा और कहा सुबहान रब्बियल आला। उधर से फिर शहादत होती है और इमाम हुसैन सजदे के अंदर ही आँखें बंद कर जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस हालत में इस दुनिया से जाता है क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। तो नमाज की हालत में गए तो इमाम हुसैन आज भी हालत नमाज में है। आज भी आपकी साथ हमें यह सबक दे रही है कि जो अल्लाह का पहला फ़र्ज़ है वो नमाज है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन है वो नमाज है। तो इसलिए हमें इस शहादत से सबक हासिल करना चाहिए। तो बारी बारी जितने भी थे अम्बिया कराम वो तशरीफ़ ले गए। आखिर में आका करीम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन ने रोज़ा भी रखा था 10 मुहर्रम का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हौज़ कौसर का जाम लेके अफ्तारी करवाने के लिए आखिरी घूंट जाम कौसर का पिया और इमाम हुसैन शहीद हो गए। उधर जो मदीने के अंदर आपकी शहादत की खबर है वो 63 दिन के बाद पहुंचती है, यानी मैदान करबला मदीने से इतनी दूर है कि घोड़ा सवार या ऊँट सवार जाए तो उसको 2 महीनों से ज़्यादा सफ़र पे लगता है। लेकिन इधर इमाम हुसैन शहीद होते हैं, फ़ौरन मदीने के अंदर ख़बर पहुँच जाती है। आखिरी हदीस करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा, इनकी बारगाह के अंदर एक सहाबिया आई तो उम्मे सलमा रो रही थी। पूछा आप क्यों रो रही हैं? तो ज़ौजा रसूल उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी मुझे मिले हैं, तो हालत नींद में हजूर का दीदार हुआ तो मैं उठ गई हूँ। क्या देखती हूँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में आए हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक, आपके बाल, आपके कपड़े गर्द-उलूदा हैं, जिस तरह आप किसी जंग से मैदान से आ रहे हों। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमा रहे हैं कि ए सलमा, आज मेरा बेटा नवासा हुसैन कद कुतिला शहीद कर दिया गया। और फिर हज़रत उम्मे सलमा के पास एक शीशी है, दौड़ के अंदर जाती हैं कमरे में, शीशी निकालती हैं और शीशी खून की भरी हुई होती है। अब ये वो चीज़ थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्चियाँ उम्मे फ़ज़ल, तो हजूर रो रहे थे, ऊपर से चच्ची आ गई, पूछा कि ए आका, रोए आपके दुश्मन, आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हुसैन के विलादत की खुशी और धूम आज घर में मची हुई है, जिब्रील अमीन उसी हुसैन की शहादत की खबर मुझे अभी दे के गया है। और जिब्रील अमीन ने वो करबला की मिट्टी हाथ मार के अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी पे हुमायूं हुसैन शहीद होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी इमाम हुसैन की जो करबला वाली थी जिब्रील अमीन से लेके अपने पास महफूज कर ली। अब जो वाक़े की गवाह थी, जो सामने मौजूद थी, वो तो चच्ची थी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी देनी चाहिए थी चच्ची को, उनको ना देते किसी और ज़ौजा को दे देते। और बीवियाँ थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी, दीगर हज़रत मैमूना थी, हज़रत ज़ैनब थी, दीगर बीवियाँ थी, किसी को नहीं दी। हज़रत उम्मे सलमा को ला के दी, कहा कि ये शीशी, ये मिट्टी संभाल लो, जब ये मिट्टी खून बन जाएगी तुम समझ लेना नवासे रसूल शहीद हो गए। अब यहाँ पे 2 बातें हैं।
आज ये जो लोग बात करते हैं किसी को गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन कब मरेगा और कौन कब तक ज़िंदा रहेगा। हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपनी अता से ऐसा इल्म दिया है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ऐसी ख़बर रखते हैं कि 50 साल बाद भी हजूर को वाक़े का पता होता है कि कौन कब तक ज़िंदा रहेगा और कौन कब फोत होगा। अब ये हजूर की ज़िंदगी के अंदर वाक़या हुआ, मिट्टी वाला जबरील अमीन ने ला के दी, शहादत की खबर दी, ये विलादत के मौके पे था जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चच्ची को दे रहे हैं मिट्टी, ना किसी और बीवी को, हजूर हज़रत उम्मे सलमा को दे रहे हैं। हजूर ये जानते हैं कि 50 साल बाद जब वो वाक़या पेश होगा उस वक्त ना मेरी कोई और बीवी ज़िंदा होगी, ना ये मेरी चच्ची ज़िंदा होगी, ये सारी पर्दा फरमा चुकी होंगी। मिट्टी मैंने इनको देनी है क्योंकि उस वक्त ये हयात होंगी। तो नबी को तो ये भी पता है कि 50 साल बाद कौन ज़िंदा होगा, और फिर मिट्टी दे रहे हैं और साथ उम्मे सलमा को कह रहे हैं जब ये खून बन जाएगी तो हुसैन शहीद हो जाएगा। तो ये भी पता है का करीम अलैहिस्सलाम को कि हुसैन ने कब इस दुनिया से पर्दा फरमाना है। तो मेरा महबूब हमारे आका वो हैं जो ये भी जानते हैं कौन कब तक ज़िंदा रहेगा और किसने कब इस दुनिया से जाना है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ जो सुना, अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए।